रूस और भारत के बीच जो नहीं होना चाहिए था आखिर वही हो रहा है। जो दिन नहीं आना चाहिए था अब वह दिन आ ही गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिछले साल रूस की सेना पाकिस्तान की सेना को युद्ध की ट्रेनिंग देगी और इस साल उसी रूस के विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को विशेष प्रकार के हथियारों से जुड़े संसाधन देने की बातें कहेंगे। हालांकि इस समय रूस और भारत के बीच जो भी कड़वाहट पैदा हो रही है उसमें चीन सबसे बड़े खलनायक की भूमिका निभा रहा है। रूस पहले से ही चीन को अपना भाई मानता है और चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर कहता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे चल के रूस भी पाकिस्तान को अपना भाई बना ले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है या भारत की रणनीति मजबूत होने से रूस को खतरा महसूस होने लगा है? वैसे यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है, क्योंकि जब से भारत ने क्वाड संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया है तभी से रूस के स्वभाव में परिवर्तन देखा जा रहा है। हालांकि क्वाड संगठन के साथ भारत की जो भी तैयारी हो रही है वह केवल चीन के खिलाफ है, लेकिन रूस के नजरिए से देखा जाए तो कहीं न कहीं क्वाड संगठन को रूस अपने लिए भी सबसे बड़ा खतरा मान बैठा है। यही वजह है कि रूस भी क्वाड संगठन में भारत की भूमिका को लेकर कई बार असहज बयान दे चुका है। वहीं अमेरिका के साथ भारत के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों पर रूस अपनी चिंताएं और अपनी नाराजगी भारत को दिखाना चाहता है, लेकिन खुद रूस चीन के साथ मजबूत होते अपने संबंधों पर भारत की चिंताओं को देखना नहीं चाहता। ऐसे में जब खुद रूस चीन के साथ मिलकर भारत की चिंताओं की अनदेखी कर रहा है तो ऐसे में भारत को अपनी रणनीति अपने हिसाब से मजबूत बनाने का पूरा हक है। हालांकि रूस के करीब जाने से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी अमेरिका की एक फटकार लगाने से ही पाकिस्तान की सांसें अटक जाती है। लेकिन हाल के दिनों में रूस ने जो भी किया है उससे यह साफ हो जाता है कि राजनीति चाहे देश में हो या देश से बाहर हो, इस राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। लेकिन रूस को यह समझना होगा कि अगर भारत जैसा साझेदार चला गया तो रूस को भविष्य में बहुत कुछ गंवाना भी पड़ेगा।